नमस्कार दोस्तों, डिवाइन शाइन स्टोरीज में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे क्यों भगवान कृष्ण अभिमन्यु को कौरवों के चक्रव्यूह से नहीं बचा पाए थे। पर आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। महाभारत के बारे में आज कौन नहीं जानता, परंतु महाभारत की कुछ कहानियाँ ऐसी भी हैं जिनके पीछे का असली कारण हम नहीं जानते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये सभी भगवान के द्वारा रची गई लीलाएं हैं जिन्हें समझ पाना इतना आसान नहीं है। आज एक ऐसी ही रहस्यमयी कहानी के बारे में हम सुनने जा रहे हैं। ये कहानी है अर्जुन के कर्मवीर पुत्र अभिमन्यु की। हम सभी जानते हैं अभिमन्यु ने बहुत ही बहादुरी से युद्ध में भाग लिया था, परंतु कौरवों ने उसे चक्रव्यूह में फंसाकर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि भगवान श्री कृष्ण तो पहले से ही सब कुछ जानते थे, तो उन्होंने अभिमन्यु को क्यों नहीं बचाया। ऐसा इसलिए हुआ, जब धर्म की स्थापना के लिए भगवान योजना बना रहे थे तो भगवान विष्णु ने धर्म की रक्षा के लिए श्री कृष्ण का अवतार लेने का फैसला किया। तभी ब्रह्मा जी ने अन्य देवताओं को भी आदेश दिया कि वे सब भी धर्म की रक्षा के लिए श्री कृष्ण की सहायता करेंगे और इसके लिए उन्हें भी अपने अंश या पुत्रों को पृथ्वी पर भेजना होगा। और सभी देवता उनकी इस बात से सहमत भी हो जाते हैं। परंतु चंद्रदेव को जब यह बात पता चलती है कि उनके पुत्र वर्चा को भी इस काम के लिए धरती पर जाना होगा, तो वे चिंतित हो जाते हैं और इस आदेश का विरोध करने लगते हैं। वे अपने पुत्र को कभी खुद से दूर नहीं करना चाहते थे, परंतु वह ब्रह्मा जी के आदेश को नहीं टाल सकते थे। चंद्रदेव अपने पुत्र को धरती पर भेजने के लिए सहमत तो हो गए, परंतु उन्होंने एक शर्त भी रखी कि उनका पुत्र अधिक समय के लिए पृथ्वी पर नहीं रहेगा। वे सबसे अधिक शूरवीर होगा और पूरा दिन युद्ध करने के बाद शाम के समय अपने नश्वर शरीर को छोड़कर वापस स्वर्ग लौट आएगा। और उनकी इस शर्त को स्वीकार भी कर लिया गया। इसीलिए अभिमन्यु का जन्म अर्जुन के पुत्र के रूप में हुआ और कृष्ण जी से शिक्षा पाकर वह परम प्रतापी भी बना। अभिमन्यु ने माता के गर्भ से ही चक्रव्यूह तोड़ना सीख लिया था, परंतु चक्रव्यूह से बाहर आने का तरीका वो नहीं सीख पाया था, क्योंकि जब अर्जुन सुभद्रा को चक्रव्यूह तोड़ना सिखा रहे थे तो सुभद्रा को नींद आ गई थी। जब महाभारत युद्ध में भीष्म पितामह घायल हो गए थे तो कौरवों की सेना में काफ़ी उथल पुथल हो गई थी। इसीलिए कौरवों ने पांडवों का नाश करने की योजना बनाई। इस योजना के अनुसार उन्होंने अर्जुन और उनके सारथी श्री कृष्ण को युद्ध से दूर कर दिया और चक्रव्यूह की रचना की, जो केवल अर्जुन ही तोड़ना जानता था। परंतु अभिमन्यु ने आगे आकर उनकी सेना का सर्वनाश होने से बचा लिया। वो चक्रव्यूह में प्रवेश कर गया, परंतु कोई और योद्धा उसके साथ प्रवेश नहीं कर पाया और सभी योद्धाओं को जयद्रथ ने शिव के वरदान से प्राप्त शक्ति से रोक लिया। अभिमन्यु अकेला ही 6 महारथियों से लड़ा। वो घायल होकर भी लड़ता रहा। जब अभिमन्यु के हाथ से शस्त्र भी छूट गए तब भी वह रथ के पहिए से लड़ता रहा। इस तरह लड़ते लड़ते शाम के समय तक उसके रक्त की हर बूंद भूमि पर गिर गई और वह वीर गति को प्राप्त हुआ। इस प्रकार अपनी इसी बहादुरी के कारण वो युद्ध भूमि का सबसे शूरवीर योद्धा कहलाया और शर्त के अनुसार स्वर्ग को भी प्रस्थान कर गया। यही कारण था कि श्री कृष्ण ने सब कुछ जानते हुए भी अभिमन्यु के प्राणों की रक्षा नहीं की। ये भी उनकी लीला का ही एक भाग था। तो ये थी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपने ज़रूर इससे कुछ सीखा होगा। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो वैल्यूबल, प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट, and don't forget to subscribe the channel. Till then, stay safe and take care. Thank you.